फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये लॉकडाउन फर्स्ट की कहानी है और भेजा है रमेश जी ने। वैसे तो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और काम करते थे भिवाड़ी इंडस्ट्री एरिया में। तो चलते हैं उनकी कहानी में। दोस्तों, मैं हूं रमेश। मैं मुजफ्फरनगर के रहने वाला हूं और हमारे गांव के 2-4 लड़के भिवाड़ी इंडस्ट्री एरिया में काम करते थे, तो मैं भी उनके साथ चला गया था। वहाँ पर मैं एक फैक्ट्री में काम करता था और रूम हम शेयर में एक हमारे गांव का लड़का था, उसके साथ हमने शेयर किया था। तो लॉकडाउन लगने से पहले ही गांव चला गया था। अब मैं अकेला बचा हुआ था अपने रूम में। अचानक लॉकडाउन की घोषणा हो गई और वो अपने गांव में फंस गया, मैं भिवाड़ी में फंस गया। काम फैक्ट्री तो बंद हो चुका था, सरकार ने घोषणा कर दी थी और 2 दिन के बाद हमारी सैलरी की भी तारीख हो गई थी। तो हमारा सैलरी अकाउंट में आया नहीं। हमने मैनेजर को फ़ोन किया, बोला भाई अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, लॉकडाउन खुलने दो तभी तुम्हारी सैलरी मिलेगी। हमें मकान मालिक को भी पैसा देना था, अपने खर्चे के लिए भी देना था, घर में भेजना था। बड़ी समस्या थी। अब मेरे पास में पैसे ख़त्म हो चुके थे। मैं अपने यार दोस्तों को कुछ दिन के बाद में फ़ोन करना शुरू किया कि भाई कुछ पैसे हमको मदद कर दो, सैलरी मिलते ही दे दूंगा। लेकिन सभी का हाल मेरे जैसा ही था। सबने मना कर दिया, भाई कुछ नहीं है हमारे पास में। अब मैं बुरी तरह से फंस चुका था और अब तो खाने पीने की भी घर में दिक्कत हो गई थी। मेरे पास में नाम मात्र का राशन बचा हुआ था और कुछ थोड़े से पैसे थे और उसी में अपना गुजारा कर रहा था। देखते देखते करीब 15 दिन में निकाल लिया। फिर मैनेजर को फ़ोन किया कि सर जी, अब मेरे पास में बिल्कुल खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो बोला भाई अभी तो कुछ नहीं, आप थोड़ा दिन वेट करो, अब लॉकडाउन खुलते ही हम सबका प्रोसेस करेंगे, पैसा अकाउंट में भेजेंगे। अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी ले दे के काम चलाओ। और फ़ोन काट दिया। और इधर मकान मालिक, जबकि उसको पता था कि लॉकडाउन लगा पड़ा है, अब फिर भी पैसे के लिए तगादा कर रहा था डेली। भाई अपने मालिक से पैसे मंगवाओ, दो मुझे भी ज़रूरत है। मैं घर पर फ़ोन किया बाबूजी को, यानी बाबूजी ऐसे ऐसे बात है। हमारे घर में मेरी बाबूजी और माँ थी, तो पैसा तो मैं भेज नहीं पाऊँगा और मैं बुरी तरह से ऐसा फंसा हुआ हूँ। वो बोले बेटा घबराओ मत, मैं पैसे कुछ इंतज़ाम करता हूँ और तुम्हारे अकाउंट में मैं डलवा दूँगा, से एकदम चिंता मत करो। लेकिन शायद उनसे प्रबंध नहीं हो पाया था, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। बाबूजी को फ़ोन करना बेकार था। फिर मैं न्यूज़ में देखा था, टीवी पर, मोबाइल में भी देखा था कि लोग बाग एक आध दुका करके निकल रहे हैं और पैदल ही जा रहे हैं अपने घर की तरफ। मैं भी मन बना लिया, चलो यहाँ बैठने से अच्छा है थोड़े थोड़े करके आराम करते हुए निकल जाएंगे। 3 दिन में 2-3 दिन में तो पहुँच ही जाएंगे घर पे अपने। और दिन में तो निकलना मुश्किल था कि मकान मालिक का गेट बंद होता था और जान जाता कि मैं निकल के भाग रहा हूँ, तो वैसे ही मुझे जान नहीं देता। यानी मैं रात का एक प्लान बनाया। मैं 1-2 कपड़े, एक चादर, तौलिया और अपना ज़रूरी कागजात, ATM कार्ड वगैरह सब अपने बैग में रख लिया और एक 2 लीटर का पानी का बोतल। फिर मैं मौका देख कर के करीब 11 बजे रात को मैं वहाँ से निकल लिया और फिर मैं पीछे अपने कमरे की तरफ मुड़ा नहीं, निकलता गया। काफ़ी पैदल चलता रहा मैं
मैं आ गया, धारूहेड़ा के आसपास चौक पर आ गया था, लेकिन कोई साधन कुछ नहीं मिल रही थी। लोग बाग, कई लोग खड़े थे कि भाई कुछ जुगाड़ लग जाए, दिल्ली जाना है, किसी को कहीं जाना था, लेकिन नहीं। और पुलिस की गाड़ी देखते ही, सायरन बजते ही लोग बाग दुबक के भाग खड़े होते, जैसे रोड पर कोई है ही नहीं। मैं भी डर रहा था कि खामखा पुलिस पकड़ करके और 15 दिन के लिए ये कमरे में बंद कर देती है बिना मतलब का, और इससे मुझे बहुत डर लग रहा था कि पुलिस पकड़ लेगी, फिर महीनों दिन निकल जाएगा मेरा। मैं पैदल चलने का वहाँ से भी नहीं, चलो छुपते छुपाते निकल लेंगे हम। अब मैं देख लेता कोई सायरन बज रहा है, कोई गाड़ी का हेडलाइट नज़र आ रही है, तो मैं रोड के साइड से उतर जाता, खेतों में चला जाता। ऐसे कर करके मैं निकल रहा था। मैं बिलासपुर के आसपास आगे पहुंच गया था, बिलासपुर के आगे। उस टाइम सुबह के, मैंने रात के 2:30 या 3 बज रहा था, और मुझे अब थकावट हो रही थी। मैं काफ़ी पैदल चल चुका था और थकावट ज़्यादा हो रही थी। तो मैं एक जगह रुकने का मन बनाया कि थोड़ा देर रुका जाए, आराम कर लिया जाए। और मैं रोड से हट करके मैं देखा एक मंदिर सा लग रहा था। मैं वहाँ गया तो मंदिर तो था नहीं, कमरा बना हुआ था। और थोड़ा सा आगे खुला सा मैदान था, लेकिन वो मेन रोड से बिल्कुल गाड़ी की लाइट पड़ते ही सब चमक रहा था। तो मैं वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा है कि मैं पुलिस वाले को, किसी को नज़र में आ जाऊँगा, फिर मुझे पकड़ के ले जाएंगे। मैं उस खाली मैदान के पीछे चला गया और वहाँ पर जाकर के अपने बैग से चादर निकाला और बिछा दिया। बिछा करके उस पर बैग को सिरहाने रखा और मैं आराम करने लगा। नींद मुझे लग गई, थका हुआ तो था ही। मेरी जब नींद खुली है कि मुझे लगा कोई मुझे झकझोर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं हड़बड़ा के उठा। मैं देखा एक भेड़ी जैसे जानवर, उसको गीदड़ ना बोला जाए, भेड़ी जैसे ही बोल सकते हैं, और उसके शरीर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। वो हमारे सिरहाने से, जो मैंने बैग रखा था तकिया बना करके, और उसको खींच रहा था। मेरी तो हालत ख़राब हो गई डर के मारे। और उसकी आंखें एकदम चमक रही थी, जैसे कोई उसमें बल्ब लगा रखा हो उसमें, ऐसे। और बहुत खूंखार दिख रहा था वो, गुर्राहट थी उसकी। और सबसे परेशानी थी कि उसकी सड़ी हुई बदबू मांस की जैसी उसके शरीर से निकल रही थी। और वो मेरा बैग छीनने के चक्कर में लगा हुआ था। मैंने बैग का एक सिरा पकड़ रखा था, एक सिरा उसने अपने मुंह में दबा रखा था। और उसमें मुझे मेरा ज़रूरी सामान था, कागजात भी थे, उसको मैं खोना नहीं चाहता था। मैं खींच रहा था, लेकिन वो एक झटके से मेरे से छुड़ा लिया बैग को, और बैग को मुंह में रख कर के फाड़ने लगा। अब मैं बैग को बचाने के चक्कर में उससे उलझ पड़ा। तभी उसने ऐसा मेरे को पंजा मारा कि मैं जा कर के दूर जा गिरा। और उसका जो नाखून था मेरे हाथ पर लगा, और उसमें बहुत तेज़ जलन हुई, जैसे कोई मिर्ची, लाल मिर्ची शरीर पर मेरा लगा दिया हो, इतनी तेज़ जलन हुई। और मैं अपना बाजू पकड़ के पीछे गिरा हुआ था, और मैं पीछे हट गया लेटे लेटे ही, और अपने बाजू पकड़ करके एकदम चुपचाप। अब मेरा से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, इतना डर गया था मैं। और वो बैग को फाड़े जा रहा था। अब मैंने कि अब शायद ये बैग के बाद में मेरा नंबर लगाया, अगर बैग में कुछ इसको खाने को नहीं मिला तो ये मेरे पर ही हमला करेगा। अब बैग में पानी के अलावा, कागजात, कपड़े के अलावा कुछ नहीं था उसके खाने के लिए।
अब मैं यानी कि जान बचाना है तो पीछे हटना पड़ेगा। अब मैं खाली मैदान से पीछे जंगल वाली साइड में उठ कर के जाने लगा, लेकिन मेरा ध्यान उस जानवर पर ही लगा हुआ था। तभी मैं अंधेरे में किसी से टकराया। वो इंसान थे और बुज़ुर्ग थे। वो 60 साल का, कुर्ता पैजामा पहन रखे थे और सर पर सफ़ेद पगड़ी बंधी हुई थी। बोले, ध्यान से बच्चा, देख ले रास्ता चल रहा तो यहाँ क्या कर रहा रात को। मैंने नमस्ते किया कि राम राम जी। उन्होंने जवाब दिया। फिर मैंने बोला, बाबा मैं तो ऐसे ऐसे फंस गया हूँ, मुझे गांव निकलना था, अब मैं थोड़ा देर आराम करने के लिए यहाँ आ गया। बोला, आराम करना था तो वो कमरा सा बना हुआ है, उसके आगे आराम कर लेता, चबूतरा है वहाँ पर, वहाँ आराम कर लेता है। नहीं बाबा, वहाँ पर पुलिस उसी गाड़ी नज़र आ जाती तो मुझे पकड़ के ले जाते। बोले, ये बात है। हाँ, फिर मैं देखता हूँ कौन सा जानवर है। यानी कि बाबा आप चलो आगे, मैं पीछे रहूँगा। बोले, आजा आजा, डर मत छोरे, आजा। वो आगे आगे चल पड़े। उनके हाथ में एक डंडा था छोटा सा। वो जो जानवर था अभी भी हमारे बैग के साथ में खेल रहा था या फाड़ रहा था और गुर्रा भी रहा था। अब बदबू ऐसे ही शरीर से उसको निकल रही थी। तभी वो बुजुर्ग जोर से चिल्लाए, बोला, तू फिर हमारे एरिया में आ गया? तेरे को कितनी बार मैं बोला हूँ कि हमारे एरिया में मत घुसा कर। और वो छोटा सा डंडा गुस्से से उसके ऊपर दे मारा दूर से ही, और डंडा जाकर के उसके सर पे लगा। और मैं देख कर के आश्चर्य में पड़ गया। वो एकदम काला धुआं में जानवर बदल गया और एकदम आसमान में जैसे निगल लिया उसको, या धरती खा गई हो, वो गायब। मैं तो सन से एकदम फ्रीज हो गया था, मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तभी बाबा हवा में चिल्लाए, सुन ले ध्यान से, दोबारा मैं मेरी एरिया में आ गया तो तेरी क्या गत बनाऊंगा तू जान लेगा। अब दोबारा मुझे नज़र मत आई हो मेरे एरिया में। और मेरा वो बाजू पकड़ के बोले, अब बैग उठा अपना। मैं डरते डरते गया बैग के पास में, उठाया तो बैग फटा हुआ था, लेकिन सामान उसके अंदर में था। शायद वो कुछ खाने को ढूंढ रहा था, नहीं मिला होगा। बैग को मैं उठा कर के लाया तो बुजुर्ग बोले, बच्चा यहाँ ठीक नहीं है, तो चल उस चबूतरे वो लेके गए मुझे रोड साइड में। चबूतरे पर देखा मैंने, बगल में एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी, सीमेंट की बनी हुई थी। शायद किसी का पुतला बना रखा था और माला वाला भी उस पर लगा हुआ था गले में। और बोले, चबूतरे पे तो सो जा, कोई टेंशन नहीं, मैं ज़रा अपना एरिया का राउंड मार के आता हूँ, यहाँ तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। रात काट ले, सुबह देख लियो, कोई ना कोई इंतज़ाम मिल जाएगा तेरे को। मैं डरा हुआ था बिल्कुल, लेकिन वहाँ आकर के मुझे थोड़ा शांति मिली, चैन आया। और मैं फिर वही चबूतरे पर अपना बैग रखा नीचे सर के पास में, और मैं सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में मेरे नींद आ गई और अब सुबह मेरी आँख खुली जब चिड़िया चहचहाने लगे और कोई ट्रैफिक गुजरा रोड पर, उसकी आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैं हड़बड़ा कर देखा तो सूरज निकलने वाला था, लालिमा फैली हुई थी। लेकिन भाई मुझे तो गलती होगी, हमें जल्दी निकलना चाहिए था, फिर मैं हम उजाले में आ जाएंगे और कोई ना कोई पुलिस वाला हमें पकड़ लेगा। मैं डरा हुआ था। तभी मैं पुतले की तरफ ध्यान देखा, पुतला मुझे जाना पहचाना सा लगा। तभी मुझे अचानक दिमाग में घंटी बजी और करंट सा दौड़ गया पूरा शरीर में। अरे ये तो रात वाले वो बुजुर्ग थे जो मुझे बचाया था और यहाँ तक लेके आए थे। मैं फिर कांपने लगा डर से।
कि हे भगवान, मेरे साथ में ये क्या क्या हो रहा है। वो वही बुजुर्ग थे जिनका यहाँ पर पुतला लगा हुआ था, और वो जो भेड़िया जैसा था वो कोई भूत प्रेत था, शैतान था। वो बैग में अगर कुछ नहीं मिलता तो शायद मेरा ही नंबर था अगला। मैंने उनको दोनों हाथ जोड़ दिए पुतले के आगे और जाके पैर छुए कि बाबा, आपने मुझे बहुत मदद की, आपने मुझे इस खतरे से बचाया, इस शैतान से बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। फिर मैंने सोचा कि अब चला जाए यहाँ से, नहीं तो पुलिस वाले कोई ना कोई नज़र आ जाएगा। और मैं वहाँ से फिर रोड से नीचे उतर कर पगडंडी पकड़ करके निकलने लगा अपना घर की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए। आपकी घर की हो, आपकी हो, और अड़ोस पड़ोस की हो, रिश्तेदार की हो, तो हमें ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके साथ में हमारा दूसरा चैनल चल रहा है, हाईवे नाइट, उस पर भी आप विजिट कर लीजिए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हम दे रहे हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। अब अपना ख्याल रखिए। भगवान आपको खुश मंगल रखे। धन्यवाद। नमस्कार।